किस तरह से क्लाइंट बस दो कैटेगरीज हो गई ना। मेल सर्वर के साथ दूसरे मेल सर्वर कनेक्ट होते हैं। हॉटमेल की एग्जांपल ले लें, आप घर जाके हॉटमेल से कनेक्ट होकर मेल रिसीव करते हैं तो आप क्लाइंट होते हैं, और आपकी वो मेल जब दूसरे मेल सर्वर डिलीवर कर रहे होते हैं, आपका कोई फ्रेंड है याहू पे उसका अकाउंट है, उसने मेल आपको सेंड किया तो याहू का मेल सर्वर भी कनेक्ट हुआ है ना। इसका मतलब मेल सर्वर के साथ कनेक्ट होने वाले दो कैटेगरीज बनती हैं, एक क्लाइंट और एक मेल सर्वर्स। ठीक है, बात समझ में आती है? तो अब ये आप देख लो, ये है क्लाइंट, इस कनेक्टर का ताल्लुक किससे है? क्लाइंट से। ठीक है, और यूजर कौन कनेक्ट होता है बता दें ये भी। सर मेरे सवाल का जवाब। सर सवाल क्या है? सवाल ये है कि इस कनेक्टर की जरूरत किससे है जो मैंने हाईलाइट किया? क्लाइंट क्लाइंट से मतलब क्या है? यूजर सर, यानी जिसका मेल बॉक्स इस सर्वर पे है। बात समझ में आ रही है? क्लाइंट कनेक्टर की जरूरत किसे है? उस यूजर को जिसका मेल बॉक्स इस सर्वर पे होस्ट हुआ है। ठीक है, मेल बॉक्स सर्वर पे। और इसकी जरूरत किसे है? दुनिया के तमाम मेल सर्वर्स। ठीक है, और इसीलिए इसकी पोर्ट होगी 25। पहले ही आपको सबसे बड़ा चैलेंज एसएमटीपी में यही है। अगर एसएमटीपी की पोर्ट आप चेंज कर सकते होते तो शायद जंक मेल्स रुक जाते, लेकिन जंक के साथ साथ बाकी मेल्स भी रुक जाते। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ना, ये क्वेश्चन किया जाए कि एसएमटी में मुझे जो जंक मेल्स आती हैं उसका मेन कॉज क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर है कि हमारे पास लिबर्टी नहीं है कुछ चीज़ों पे। पहली चीज़ इसकी लिबर्टी नहीं है पोर्ट चेंज करना, दूसरी चीज़ इसकी लिबर्टी नहीं हुई ऑथेंटिकेशन। इज इट पॉसिबल कि मैं इस पे कर दूं कि दुनिया के जितने भी मेल सर्वर हैं वो जब इस पे मेल भेजेंगे तो ऑथेंटिकेट करवाएं अपने आप? क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है? ये याहू का मेल सर्वर से मेल भेजने से पहले अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाए, हॉटमेल का मेल सर्वर आए वो अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाए? मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, आरएफसी बना के ग्लोबली अगर ये इंप्लीमेंटेशन कर दी जाए सारे मेल सर्वर्स पे फिर शायद पॉसिबल है। जंक मेल होती इसलिए है कि जो कनेक्ट हो रहा होके मेल भेज रहा होता है ना, मेल पुश कर रहा होता है, एक्सचेंज के लिए जरूरी है वो चेक करे कि ये यूजर है या ये मेल सर्वर है। अगर वो मेल सर्वर का धोखा दे दे मेल सर्वर कि मैं मेल सर्वर हूं, कितनी मेल जंक भेज देगा। यानी मैं मेल सर्वर बन के जाता हूं हॉटमेल पे कि मैं तुम्हारा मेल सर्वर हूं, बहुत सारी मेल आई है तुम्हारे यूजर्स को, कनेक्ट हूं और मेल पुश कर दूं, जंक मेल रिसीव हो। समझ में आई? जी जिशान सर, ये जो आईएसपी लेवल के ऊपर पॉइंटर कार्ड की क्रॉस वेरिफिकेशन लगती है वो इसीलिए लगाते हैं। नहीं, ऐसे काउंटर मेजर्स इंप्लीमेंट होते रहे हैं और होते रहेंगे। अब आप देखें, मैं आपको बताता हूं, आज से 5 साल पहले जब मैं क्लास करवाता था तो मैं हॉटमेल पे मेल सेंड करके दिखाता था। एमएक्स रैकेट की जरूरत है मेल रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए तो नहीं है ना। ठीक है, तो पहले क्या होता था, मैं मेल सर्वर को ऑनलाइन करता था, इंटरनेट से कनेक्ट किया, अपने डीएनएस में रैकेट देता था, अपने डीएनएस में क्या बनाता था, फॉरवर्डर आईएसपी का, और उसके बाद अपने मेल सर्वर से कनेक्ट होकर मेल कर देता था। हॉटमेल में मेल चली जाती थी, ओपन करके दिखाया था। लेकिन अब ये काम नहीं हो सकता क्योंकि अब हॉटमेल वालों ने, बल्कि जितने भी पॉपुलर मेल सर्वर्स हैं उन्होंने एक चेक लगा दिया है। वो चेक क्या है कि डायनेमिक आईपी पे मेल सर्वर नहीं हो सकता। जाहिर है मैं कनेक्ट होता था किससे? डायनेमिक आईपी से। अब वो कहते हैं कि मेल रिसीव करने से पहले चेक करोगे ये बंदा जो मेल सेंड कर रहा है ये मेल सर्वर जो है ये स्टैटिक आईपी पे या डायनेमिक पे? अगर ये डायनेमिक पे है तो ये जंक भेजने वाला है। सर, ये मेल आईपी सर्वर वो कैसे वेरीफाई करेगा? क्योंकि जब आप कनेक्ट करेंगे एमएक्स रैकेट होगा, आपको ऐसे वेरीफाई करना बहुत आसान। अगर आप स्टैटिक आईपी, मुझे बताएं डायनेमिक आईपी पे आप एमएक्स रैकेट बनवा सकते? नहीं बनवा सकते ना। डीएनएस को क्यूरी करेगा, चेक करेगा इस डोमेन का, देखो इस आईपी को चेक करो कि इसका एमएक्स रैकेट है, यानी ए विद एसोसिएटेड एमएक्स रैकेट। अगर वो है तो वो मेल सर्वर, बड़ा आसान है तो चेक करना। तो अब ये मैं नहीं कर सकता। अब क्या होता है, अब अगर मैं कनेक्ट करवा के मेल सेंड करूं तो मेल क्यू में लग जाती है, और जब मैं जाके उसकी डिटेल देखता हूं तो डिटेल में लिखा हुआ होता है कि सम आईएसपी रिजेक्ट ईमेल सर्वर्स बिकॉज ऑफ डायनेमिक आईपीस। लेकिन अब ये रूल ग्लोबली इंप्लीमेंट हो गया, हर मेल सर्वर रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, आप मेल उस वक्त सेंड कर सकते हैं, यानी मेल सर्वर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, मेल सर्वर मेल सेंड कब कर सकता है? जब वो ट्रूली मेल सर्वर, और अगर वो ट्रूली मेल सर्वर है तो स्टैटिक आईपी पे, डायनेमिक पे कभी भी नहीं हो सकता। बात समझ में आई? और डायनेमिक आईपी चेंज करने, चेक करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। ये हम कैसे अपने पास इंप्लीमेंट कर सकते हैं? यही रूल आप बता रहे हैं कि वो डायनेमिक से ना है।
नहीं आएगी। ये आप वो करें ना, फिल्टरिंग लगाएं। आपके पास मेल सर्वर फिल्टर्स है ना, हम जब एच पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिल्टरिंग है, सेंडर आईडी फिल्टरिंग है, कनेक्शन फिल्टरिंग है, सेंडर फिल्टरिंग है, ठीक है, ब्लॉक लिस्ट हैं जिनसे इंप्लीमेंट होगा, कोई इशू नहीं है जी। ओके जी, आगे चलें। ये मैंने आपको फिल्टर दिखाया। इसी तरह ये क्लाइंट कनेक्शन है जो उनको फैसिलिटेट करेगा जो एज अ क्लाइंट आ रहे हैं, यानी जब आप मेल रिसीव करने आ रहे हैं आपका मेल बॉक्स इस पे, इस कनेक्टर की जरूरत किन्हें है, जिनका मेल बॉक्स इस सर्वर में पड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब आप आए जरा रिसीव कनेक्टर तो अपना सेंड कनेक्टर। सेंड कनेक्टर आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। सेंड कनेक्टर आप क्रिएट करेंगे, बाय डिफॉल्ट कोई सेंड कनेक्टर नहीं होता। सेंड कनेक्टर मैं क्रिएट कर रहा हूं। सेंड कनेक्टर क्यों आप बना रहे हैं? ताकि ये मेल सर्वर मेल सेंड कर सके। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इस वक्त हमारी एक assumption है, एक assumption पे पूरा लेक्चर हो रहा है, और वो assumption क्या है कि एज नहीं है, ठीक है। अगर एज है डिस्कशन चेंज हो जाएगी, कनेक्टर एज पे चले जाते हैं। जब आप एज लगाते हैं कनेक्टर एक्सपोर्ट हो जाते हैं किस पे? एज पे, क्योंकि मेल जब आएगी तो एज उसे पकड़ेगा, स्क्रीनिंग करेगा, ब्लॉक लिस्ट, सेंडर आईडी फिल्टरिंग, कनेक्शन फिल्टरिंग, IMF, सारे इंटेलिजेंट मैसेज फिल्टर, सारे फिल्टर लगने के बाद वो मेल थ्रू होगी। MX रैकेट में एंट्री इसकी नहीं होगी, फिर एच की होगी। मेल रिसीव कौन करेगा? एच करेगा। बात समझ में आ रही है? तो जब आप एच लगाते हैं तो थोड़े से रूल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, डिस्कशन चेंज हो जाएगा। उस केस में हमें कनेक्टर यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, उस केस में क्या, आप एज लगाते हैं बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद, जैसे ही आप एज लगाते हैं कनेक्टर यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाते हैं, नजर आ जाते हैं, ऑटो मूव हो जाते हैं, तो बहुत मूव हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एज में पता क्या होता है, एज किस तरह लगता है, इतनी बात याद रखें, एज बनाने के बाद एज इंस्टॉल होता है एज एन स्टैंड अलोन। उसके बाद आप उस पर एक फाइल एक्सपोर्ट करते हैं, और वो फाइल एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ आके उसे इंपोर्ट करते हैं, और बल्कि यहीं से इंपोर्ट होता है। ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है, एज सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है न्यू एज सब्सक्रिप्शन, न्यू एज सब्सक्रिप्शन। ये मैं क्लिक करूंगा तो मुझसे फाइल मांगेगा XML। ये देखिए, ये XML फाइल मांग रहा है मुझसे। ये जो फाइल कहाँ पे बनेगी, एच पे बना के, और आप कॉपी करके ले आए पेन ड्राइव पे। यहाँ से जैसे ही इंपोर्ट करेंगे कांटेक्ट करेगा उससे, और फिर एक्स सिंक का प्रोसेस होता है, ये कनेक्टर उस पर पुश कर देता है, ठीक है। तो जब एच पढ़ेंगे तो उसमें मैं ऐड करके आपको बातें बता दूंगा। फिलहाल हमारी असम्पशन है कि एज नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, कनेक्टर बनाए, ये इधर आ गए, सेंड कनेक्टर, राइट क्लिक किया, न्यू सेंड कनेक्टर। कनेक्टर मैं यहाँ नाम रख देता हूँ उसका इंटरनेट, ठीक है। सेलेक्ट द इंटेंडेड यूज फॉर दिस सेंड कनेक्टर। मैं यहाँ से बता रहा हूँ इंटरनेट। ये कनेक्टर क्या करेगा, ये मेल इंटरनेट पे जो निशान आप बना रहे थे और कॉल हुए थे, क्योंकि आपने रिले कर दी। ये रिले भी मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है। एड्रेस स्पेस, बताएं इंटरनेट पे किस डोमेन के लिए आप मेल सेंड करेंगे? सबके लिए ना, बस सबके लिए, तो फिर यहाँ पे स्टैटिक आना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आती है सर? स्टैटिक देने का मतलब क्या है? ऑल डोमेन्स। और ये हमेशा से हर एक्सचेंज सर्वर में बनता है। पुराने एक्सचेंज में बनता था SMTP कनेक्टर, ठीक है। इसमें जो है वो आप सेंड कनेक्टर बना रहे हैं, नाम चेंज हो गया, काम हुई। ये इसको स्कोप को फिलहाल आपको चेंज करने की जरूरत नहीं जी। क्या है कॉस्ट? क्या है कॉस्ट? वही है जो आपने बाकी चीजों में भी पढ़ी, ADS में पढ़ी, राउटिंग प्रोटोकॉल में भी पढ़ते हैं। अगर एक ही जगह जाने के मल्टीपल रास्ते हैं तो फिर वो प्रेफर किया जाता है जिसकी कॉस्ट वैल्यू कम हो, ठीक है। यानी मैं एक और कनेक्टर बनाता हूँ और उसमें मैं स्टैटिक नहीं देता, उसमें मैं देता हूँ corvet.com और उसकी कॉस्ट वैल्यू कर देता हूँ 10 और इसकी कर देता हूँ 20। तो corvet.com के लिए वो प्रेफर्ड होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कॉस्ट का रूल क्या है? स्मॉलर द कॉस्ट बेटर द पाथ। जितना छोटा नंबर है उतनी वो पाथ प्रेफर्ड है। तमाम डोमेन्स के लिए यही प्रेफर्ड होगा, लेकिन अगर कॉर्वेट से रिलेटेड कोई मेल जा रही है तो उसके लिए दूसरा कनेक्टर यूज हो जाएगा जिसमें कोई और सर्वर आपने दिया होगा कि यहाँ से मेल बैक कर दिया। इसमें जो इंटरनेट सेलेक्टेड है वो अगर आप बता दें, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंटरनल मेल उस वक्त है जिस तरह हम नहीं बनाते राउटिंग ग्रुप कनेक्टर एक्सचेंज 2003 में कि आपने एक मेल